ऊपर होम कंट्रोलर के साथ। ये जो एक्सटेंड का मतलब है इनहेरिट, ठीक है, ये इनहेरिट, बिल्कुल इनहेरिट हो रहा सर। है कंट्रोलर की क्लास से। इस कंट्रोलर का अच्छा, जो है ना वो ये कंट्रोलर है, ये रहा बना हुआ पहला सा जो कह रहा था आपका बेस कंट्रोलर से एक्सटेंड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी कंट्रोलर बन रहा है वो कंट्रोलर की क्लास से एक्सटेंड हो रहा है। इसका मतलब वो और आइडेंटिफाई कंट्रोलर करा अब। रहा है यार ये जो हम कंट्रोलर की क्लास बनी है ये कंट्रोलर है, यानी कि वो आइडेंटिफाई करवाने के लिए। आ रही है बात समझ? अच्छा, ठीक ठीक सर। आइडेंटिफाई मतलब ये बताने के लिए यार ये जो होम कंट्रोलर की एक क्लास बनी है ये एक ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर है। एग्जैक्टली तो सर ठीक है। जितने भी और कंट्रोलर बनाऊं मैं तो आगे वो एक्सटेंड एक्सटेंड करके करते करूं? रहेंगे। सही है। आपको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड हो जाएंगे। सही। ठीक है। सही। सर एक और कंट्रोलर बना के दिखाएं। एक और बना लेते, पहले इसको रन तो कर लें। रन तो होता रहेगा। में व्यू अच्छा बैग, सर इसमें व्यू बैग और व्यू डेटा के जो वो प्री डिफाइन जो होते हैं मेथड्स होते हैं वो यूज नहीं हुए हैं इसमें, डायरेक्टली अच्छा व्यू हाँ हाँ रिटर्न हाँ करवाया है। ठीक है ठीक है। देखो एज वहाँ पे तुम वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए व्यू बैग और व्यू टाइटल के मेथड यूज करते थे, सही है, वेरिएबल को जी एक्सेस सर। करने के लिए। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, आपको व्यू बैक और व्यू टाइटल जैसे मेथड की यूज करने की जरूरत नहीं है जिस तरह एसपी में करते थे। और ये बात समझ, आप वेरिएबल का जी डायरेक्टली जी। नाम लिखो। यहाँ से मैंने वेरिएबल कौन सा पास करवाया, दो करवाए, डेटा और यूजर्स। व्यू के ऊपर आया, सिर्फ डेटा लिखा, वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे सही है मतलब अच्छा अगर हम लोग वहां से डेटा हटा देंगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड एरर देगा क्योंकि हम लोगों ने कंपैक्ट नहीं कराया हुआ। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा अगर यहाँ से डेटा हटा दोगे तो। ठीक है। ठीक सर, ठीक। सही। अच्छा अभी बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा व्यू पे? सर कुछ मिस तो नहीं किया, आगे नहीं बढ़े? क्या कह रहे हो? आगे तो नहीं बढ़े हम? सर क्या बोले समझ नहीं आया। नहीं 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 आगे नहीं बढ़े। मैं कह रहा था कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। जी सर, सही क्योंकि है। वहां पे आपने देखो डेटा पास किया हुआ है ना। हाँ वेरिएबल में हमने क्या है, स्ट्रिंग पास करा हुआ ना हेलो वर्ल्ड, हेलो और वर्ल्ड। कॉम्पैक्ट दो वेरिएबल को करवाया कॉम्पैक्ट डेटा और यूजर्स को। लेकिन व्यू में सिर्फ किसको यूज करा, डेटा को, यूजर्स के वेरिएबल को यूज नहीं करा अभी तक। बात समझ आ रही है? ठीक सर। अच्छा सर हाँ भाई। क्या कहते हैं, ये जो यूजर आपने लिखा था और व्यू हाँ में आके हाँ हम क्या कहते हैं डॉलर के साइन से असाइन करवाइए वेरिएबल को। बिल्कुल वेरिएबल के नेम से। सही है, इसी तरह करेंगे। ठीक है ना। इसी तरह अगर मुझे यूजर्स के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूजर। यूजर। ठीक है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का नाम यूजर था। फ्रेश करा। कंपैक्ट करके करेंगे और यहाँ पे अगर डॉलर की जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्पैक्ट करते वक्त डॉलर साइन नहीं दोगे, व्यू पे आओगे तो डॉलर साइन दोगे। ठीक है। क्या आ गया, एक एक ठीक वेरिएबल है। में था हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड आ गया, एक में था अली तो अली नाम आ गया। ठीक है भाई। ठीक है। यहाँ तक कोई जी कंफ्यूजन किसी को भी अभी तक? फराज नो माइक तो सर। ओपन कर लो अपना। सर मुझे कह रहे हैं? फराज फराज अच्छा अच्छा। कहाँ गया, रमीज भी नहीं है, रमीज आएगा। ठीक है। सर एक सवाल, एक समझ नहीं आ रही सर एक चीज। जी जी ये जो आपने कॉम्पैक्ट करवाया डेटा और यूजर को, फिर आपने जी। कहाँ पे उसको वेरिएबल बनाया था डेटा का और यूजर का? यूजर और डेटा और यूजर का वेरिएबल ये बना हुआ रमीज, डॉलर डेटा नहीं नहीं, डॉलर उस यूजर। जहाँ पे आपने जिस यहाँ से इसको रन करवाया है। अच्छा ये व्यू बताओ हम में। किस व्यू, हाँ हाँ रमीज, रंजीत ये बताओ हम किस व्यू के साथ इसको कॉम्पैक्ट करवा रहे तो वो हैं? तो शरिया के साथ करवाया है ना कॉम्पैक्ट हाँ तो। सही है, तो हमने यहाँ पे आगे शहर के व्यू को ओपन कर लिया इसको। ठीक है। सही है इसको सर। ओपन करा, इस व्यू में हम एक्सेस कर रहे हैं। ये तो जिस सर ये व्यू में लिखना, हम वेरिएबल, हाँ इसको लिखना जरूरी होगा क्या दोनों को, वो हर वेरिएबल को लिखना जरूरी होगा क्या इसके अंदर? बिल्कुल ना, जब मतलब वेरिएबल को पास। मतलब खाली हाँ क्या कॉम्पैक्ट में जो लिखा हुआ है उससे काम नहीं चलेगा क्या, इस यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा इसे? हाँ यहाँ पे भी लिखना जरूरी है, जरूरी है यहाँ पे लिखना। ठीक है, व्यू में लिखना जरूरी है। ठीक है। हाँ भाई क्लियर है? और किसी को कोई क्वेश्चन? जी एहसन, जी अली नकी, मुर्तजा, मुसाब। क्लियर है क्लियर। ठीक है इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, जब मसला होगा तो पूछेंगे आपसे। जी जी श्योर सर। जी मुर्तजा। क्लियर है सर। अच्छा
एक वो और सब कंट्रोलर बना के दिखाएं। अच्छा अच्छा हाँ, एक और कंट्रोलर बना लेते हैं। मैंने इसको क्लियर करा, मैंने कहा PHP कंट्रोलर बना ये रहे, कैसे दोबारा इसको खुला गौर से देखो। ये जो अभी अरे अभी तो बताए कंट्रोल और ESC से नीचे वाला जो होता है आपका ग्रेव एक्सटेंड का कंट्रोल और ESC से नीचे वाला, अगर नहीं याद आ रहा, कमांड से नहीं ओपन हो रहा तो टर्मिनल पे आओ और न्यू टर्मिनल कर दो, ठीक है। सही आगे शॉर्टकट कमांड भी लिखी है, ठीक है। यहाँ पर सही आए, आपने करा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर का नाम दे दिया। सही है। अब एक चीज और बना लेते हैं, चलो वो बाद में कर लेंगे। सही है, मैंने एंटर करा, वो क्या कह रहा है, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट हो गया यूजर का। टर्मिनल को पहले बंद कर लेता है। सही यूजर कंट्रोलर पे आया, कंट्रोलर बन गया, एक्सटेंड हो रहा ऑटोमेटिकली कंट्रोलर की क्लास से, आपको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। एक फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक, सर एक्सटेंड कंट्रोलर फंक्शन मतलब एक्सटेंड कंट्रोलर मतलब अली इनहेरिट हो रहा है कंट्रोलर के साथ, मतलब ये बता सर रहे ये क्लास बनी है ना, यूजर कंट्रोलर की एक क्लास बनी है, जी ये एक क्लास बनी है, तो इस क्लास को ये बता रहा है यार ये क्लास एक कंट्रोलर है, ठीक है। सर बल्कि एक्सटेंड कंट्रोलर में भी नहीं जाओ यार, कंफ्यूज रहोगे। होम कंट्रोलर में जाना चाहिए ना, क्यों जाना चाहिए एक्सटेंड वो करके तो पहले अलग होम कंट्रोलर कंट्रोलर। है ना, भाई, क्यों जाना चाहिए? वो तो अलग कंट्रोलर अभी है तो ना। आपने बताया कि जो एक्सटेंड कंट्रोलर करवा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि होम का जो कंट्रोलर की जो क्लास है वो कंट्रोलर है। हाँ, अब ये बताओ यार, ये होम कंट्रोलर होना चाहिए यहाँ पे। नहीं सर, यहाँ पे तो सिर्फ कंट्रोलर होना चाहिए, क्योंकि ये हाँ बता आगे, रहा है कि ये यूजर कंट्रोलर है हमारा, जो हमारी यूजर कंट्रोलर की क्लास है, ये बता रही है कि ये कंट्रोलर है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आप सही है फरहान सही आया है समझ, सही है सही है सही ठीक है है। सर। जब जब नई नई क्लासेस या नए नए कंट्रोलर बनते जाएंगे तो वो एक्सटेंड कंट्रोलर ही से होंगे, यानी कि भाई नए नए कंट्रोलर बन गए, ये एक्सटेंड सही वेक्सटेंड है में कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। वरना जिसको इनहेरिटेंस के जो है कॉन्सेप्ट सही क्लियर नहीं है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा एक्सटेंड से, ठीक है। सिर्फ ये बोलो कि भाई हमने एक कमांड चलाई PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, इंटर करा, एक यूजर कंट्रोलर आपका बन गया, ये रहा बना हुआ, ये रहा क्लास, बस, ठीक हाँ, है। यूजर इसमें कंट्रोलर के अंदर एक्सटेंड कर दिया कंट्रोलर। हाँ, अब यहाँ पे आप एक फंक्शन बना लिया दोबारा इंडेक्स का, सही है। एक नया व्यू बना लिया, दोबारा नया व्यू बना रहा हूँ यहाँ पर, इसको समझना भाई गौर से, कंफ्यूज हो साइकिल में तो बताना, इसमें जो साइकिल चल रही है आपकी। बनाया मैंने यूजर व्यू के नाम से, यूजर के नाम से, यूजर डॉट रिलेट डॉट PHP, एक नया व्यू बन गया, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया HTML का। भाई कहाँ से शोर आ रहा है ये? S2, ठीक है। S2 में मैंने क्या करा, यूजर व्यू, बात समझ आ रही है भाई? एक व्यू बनाया यूजर का, ठीक है, जिसमें एक H2 का टैग पास कर दिया यूजर व्यू, ठीक है। अब मुझे इस यूजर व्यू को लिंक करना है, किसके साथ, किसके साथ लिंक करना है? सही है सर। अभी जो यूजर के आपने कंट्रोलर कंट्रोलर के बनाया साथ, था, यूजर कंट्रोलर के हाँ, साथ। कंट्रोलर के साथ, यूजर के कंट्रोलर के साथ लिंक करना है। तो अब क्या करूंगा लिंक करवाने के लिए, स्टेप बताओ कोई। सर सर आप क्या कहते हैं वेब डॉट PHP में जाएंगे राउट पे, वेब राउट पे हाँ बिल्कुल, क्या करूंगा, वहां जाके नया नेम राउट बनाऊंगा, नया राउट बनाएंगे। एग्जैक्टली, ये इसी को कॉपी कर लिया, नया राउट बन गया, ठीक है। कंट्रोलर का नाम चेंज होगा, कंट्रोलर कंट्रोलर का नाम हाँ, चेंज हो गया, ठीक है। यूजर इंडेक्स वही है, फंक्शन कंट्रोलर हो गया, फंक्शन वही है। सेम रहेगा, इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स सेम URL रहेगा, चेंज सेम होगा ना रहेगा सर। URL क्योंकि चेंज होगा। फंक्शन का नाम है URL चेंज यूआरएल होगा। चेंज होगा, लाजमी होगा,
कभी भी एक एक वक्त में दो यूआरएल पे यूआरएल दो सेव नहीं हो लिंक थोड़ी सकते, चल ठीक है? सकते। हाँ मैंने व्यू का नाम चेंज भी कर दिया चेंज होगा यूजर। सर, क्या? व्यू का नाम भी तो चेंज होगा ना। ये नेम चेंज होगा, ठीक है? ये व्यू का नाम नहीं है अभी, ये राउट का नाम है, ठीक है? सही है। राउट का नाम भी होगा, मैंने लिख दिया यूजर व्यू। बात समझ आ रही है भाई? कौन कंफ्यूज हो रहा है ये बताओ पहले। जी रमीज, कहाँ गया रमीज? समझ आ रही है सर ये। सर नेम तो ये ठीक है। एंकर टैग के साथ रखते थे ना। हाँ नेम तो कभी भी सेम नेम नहीं होगा, क्योंकि एंकर टैग पे जब हम क्लिक करेंगे और जब वो web.php में आएगा और जब उसको दोनों राउट का नाम सेम मिलेगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा सही। राउट को चलाना है। यूनिक बात समझ आ रही है? सही सर, समझ गया। ठीक है, ये यूजर व्यू आपका हो गया, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है भाई? अब यूजर कंट्रोलर पे जाएंगे। हाँ यहाँ पे क्या करेंगे? वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल को छोड़ दो, व्यू रिटर्न करवाना है सिर्फ। रिटर्न व्यू रिटर्न करके व्यू करेंगे। क्या नाम देंगे इसमें? क्या नाम User. दिया था सर हमने तो? सर यूजर। 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 सही है। सही। बिल्कुल। अब ये web.php में मैंने नाम दिया था यूजर व्यू। यूजर व्यू। अब मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, स्लैश पे आपका कॉल हो रहा है वेलकम पेज। वेलकम पेज पे आपने लिंक लगाया है जो जा रहा है आपके इस वाले पेज पे जिसका नाम शहरयार है। आ रही है बात समझ? जी सर। अब मैं चाह रहा हूँ इसी पे एक लिंक और लगा दूं जो यूजर व्यू पे रिडायरेक्ट कर दे। ठीक है सर, ठीक है, हो यहाँ जाएगा। पर एक लिंक और लगा दूं जहाँ पे क्लिक करूं तो वो यूजर के व्यू के ऊपर रिडायरेक्ट कर दे। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा बताओ? फर्स्ट सर व्यू में शहरयार के आएगा। कंट्रोलर में जाएंगे, शहरयार के व्यू में, शहरयार के व्यू में जाने के बाद href का टैग लगाएंगे और उसके अंदर ये वाली लिंक पास कर यूजर व्यू लिंक पास कर देंगे। अच्छा यहाँ पे किया, एंकर टैग स्टार्ट करा, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया मैंने यूजर व्यू, ठीक है? href में जाके बिल्कुल उसी तरह राउट देंगे जिस तरह हम देते हैं। जी मुर्तजा, यहाँ पे क्या नाम आएगा? हाँ भाई मुर्तजा, माइक ओपन कर लो ना। मैं बताऊं सर? और नहीं मैं नहीं 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 नहीं। जी मुसब, मुसब माइक ओपन करो। जी सर। मुसब क्या नाम आएगा यहाँ पे? सर कुछ भी नाम दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देंगे, राउट का नाम आएगा ना। राउट का क्या नाम आना चाहिए देख के बताओ यहाँ पे। गो बैक। नहीं, शहरयार। हमें करवाने यूजर यूजर। के व्यू के ऊपर ही डायरेक्ट। तो कौन सा आएगा? यूजर व्यू आएगा, ठीक है? यूजर व्यू। मुसब क्लियर हो रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो? तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है भी, क्लियर करते हैं, ठीक है? जी मोहम्मद अली क्लियर है? यस सर। कंफ्यूजन हो रही है? नहीं नहीं नहीं, सही सर। ठीक है, रिफ्रेश करा, एक लिंक आ गया यूजर व्यू। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्या आ रहा है यूजर व्यू तुम्हारा? ऊपर यूआरएल में भी यूजर आ रहा है। आ सर रही है यहीं बात पे समझ? गो बैक लगा देते हैं। यूजर व्यू में हाँ सर, क्योंकि पीछे जाना होगा ना। ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं। कहाँ पर आएंगे फिर इसके लिए क्या करना होगा? यूजर डॉट व्यू के में आएंगे। user.php ऐसा बनेगा लेके। यूजर डॉट ब्लेड के ऊपर आ गए। यहाँ पे आके क्या करना है? एंकर एक टैग एंकर लगाएंगे। टैग लगाना टैग है। टैग लगा देंगे तो ये फर्स्ट व्यू होगा। गो बैक। अच्छा यहाँ पे राउट देंगे, राउट। फर्स्ट व्यू। मुझे देना है वेलकम पेज का। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे गो Welcome बैक पे page। क्लिक करूँ तो वेलकम स्लैश के पेज है ऊपर उसका, रिडायरेक्ट हो फर्स्ट जाए। व्यू का। नहीं नहीं नहीं, स्लैश वाले का वेलकम देंगे स्लैश सर आप। एबीसी। है। वेलकम नहीं ना सर। फिर ये वेलकम में बताओ, देख सर। गो बैक। गो बैक। फर्स्ट गो व्यू बैक फर्स्ट व्यू देंगे। गो बैक। हाँ अरे फर्स्ट व्यू पे नहीं करवाना, हमें स्लैश पे करवाना है, सही है। ठीक है? तो कौन सा नाम गो देंगे? बैक है, गो बैक, Go गो back। बैक। गो बैक। जी
ठीक है। हाँ भाई रमेश कुछ कह रहे हो? नहीं सर। वो बैक पे आया, आ गया वेलकम व्यू पे, क्लिक करा, इस व्यू पे आया, यूजर व्यू पे क्लिक करा, इस व्यू पे आ गया, गो बैक पे क्लिक करा, इस पे आ गया। यहाँ तक कोई ऐसी चीज तो समझ में आई हो? ये सर हाँ भाई, सही आ रही है। जिसको कंफ्यूजन है वो पता है। हाँ भाई मौसम इतना लेट क्यों हो गए तुम? चैट पे बता दो, चैट पे माइक नहीं चल रहा तो। जी किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी मैं करवाऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अभी मैं तुम लोगों से शेयर स्क्रीन करवाऊंगा और जो है वो व्यू बनवाऊंगा एक। तो अभी जिसको कंफ्यूजन हो रही है वो पहले ही बता दो। नहीं सर नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। लैपटॉप पे तो ऑनलाइन हो ना? सर अभी तो लैपटॉप बंद किया हुआ है। लैपटॉप हो रहा है। ओपन करो, जल्दी से ऑन करो, जल्दी से लैपटॉप ऑन करो, ठीक वो है ना? इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे लारावेल। बेहतरीन, बहुत अच्छे। सर इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं किया करके था ना, रखना, आपने पूछा तो था। नेक्स्ट क्लास से इंस्टॉल करके रखना, मैं आपको ये बना कर भी भेज दूंगा। ठीक है? हाँ सही तो है। पिछली क्लास से वीडियो तो भेज दें सर। भेज अरे दी। भाई भेज तो दी। भेज दी। क्या कह रहे हैं सर? कल फिर नेक्स्ट के अंदर क्या? नेक्स्ट क्लास में ऑन करें फिर? लैपटॉप? हाँ या अभी ऑन नहीं करें? नहीं, अभी अभी तो सिर्फ अली के पास नहीं है ना, अभी जिनके हाँ पास है वो तो ऑन ऑन करें। चलें ठीक है, देखता हूँ हाँ सर मैं। भाई अभी मुर्तुजा, इंस्टॉल नहीं करा। कंपोजर तो इंस्टॉल किया था, एक नहीं है सेकंड सर। देख लेते हैं। सर मेरा लैपटॉप खराब हो गया, चार्जिंग पिन खराब हो गई। बेहतरीन। अभी अभी नहीं कैसे है सर, करोगे हफ्ता प्रैक्टिस? एक हफ्ता हाँ हो गया सर। वो दूसरा सर टाइम है तो फिर मैं भी करता घर हूँ फिर पे अगर और ऐसा है रखा तो। हुआ चलो अभी इसको तो लेक्चर को तो कंटिन्यू रखे हैं, ठीक है चलिए ना? ठीक है। लैपटॉप लैपटॉप की जो भी हो फटीक वो निपटा देना जल्दी से, ठीक है ना? मैं तो सर अभी कर है। लूंगा थोड़ी देर में। ठीक है। फराज को क्या हो गया? फराज माइक ही ओपन नहीं कर रहे हैं अपना। वीडियोस कहाँ अपलोड किए हैं सर आपने? क्लासरूम, हेलो। क्लासरूम में किए हैं, जी क्लास। अच्छा, उसी क्लासरूम में या कोई हाँ, दूसरा बना है? नहीं नहीं नहीं, हमारी जो क्लासरूम है वो उसी में किए। सही सही है सही। ठीक है। अच्छा देखो अब स्टार्टिंग से समझो, मुझे आपको कंफ्यूजन हो रही थी ना, ठीक है? देखो अब स्टार्टिंग से समझो। सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले बेसिकली क्या करा, हमने एक यूजर कंट्रोलर बनाया। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर इंटर करा, सक्सेसफुली यूजर कंट्रोलर इंटर हो गया, ये आ गया आपका यूजर कंट्रोलर। वो सब यहाँ तक क्लियर है? वो सब माइक ओपन रखो तुम अपना, जी सर। ठीक है? क्लियर है? ये हमने बनाया था कंट्रोलर, ठीक है? जी फिर मैंने इस कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाया था, ये बना लिया फंक्शन इंडेक्स का। क्लियर है? जी सर। सही है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार एक नया व्यू बना लेता हूँ। व्यू बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम अपनी HTML लिखते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ से न्यू फाइल करा और न्यू फाइल करके एक यूजर का व्यू बना दिया, user.grade.php। आप कोर PHP में एक्सटेंशन रखते थे user.php, लेकिन लारावेल में आप क्या करोगे, user.grade.php रखोगे अपनी फाइल की एक्सटेंशन। क्लियर है? जी सर। आपने जब एक न्यू फाइल करके व्यू बनाया तो आपका एक यूजर का व्यू हो गया, और यहाँ पे HTML का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक व्यू बना लिया, यूजर व्यू, इस तरह से, ठीक है? ओके सर। आपने क्या कहा यार, मैंने ये जो कंट्रोलर बनाया था यूजर कंट्रोलर, इसके अंदर जो फंक्शन बनाया था इंडेक्स का, इस फंक्शन के अंदर रिटर्न करवा देता हूँ अपने व्यू को, जो अभी व्यू बनाया यूजर का। हुआ क्लियर? ओके जी। ठीक है। यहाँ पे जो आपने फाइल बनाई थी यूजर की, आपने यहाँ पे यूजर कंट्रोलर में
उसको रिटर्न करवा दिया फाइल को, यूजर की फाइल को। जब भी व्यू को रिटर्न करवाते हो तो हमेशा व्यू का नाम देते हो, उसकी एक्सटेंशन नहीं देते। क्लियर है? ओके तो यहाँ पे आपने नाम दे दिया। नाम दे दिया। अच्छा, अब आपने क्या करा, अब आपने लिंक करवाना होता है। लिंक करवाने का क्या मतलब है, पेज को कॉल करना। अब जब बात पेज को कॉल करने की आती है तो हम कहाँ पर अपनी वर्किंग करते हैं, राउट की फाइल पे, यानी कि अपनी web.php की फाइल पर। ठीक है, सही है भाई? तो हम आ गए web.php की फाइल पर। web.php की फाइल पर हमने अपने राउट को लिंक करना है, यानी कि अभी हमने अपने कंट्रोलर जो बनाया, इस कंट्रोलर को लिंक करना है। लिंक क्यों करना है? क्योंकि हम अपना व्यू जनरेट करवाना है। यार मैं जैसे ब्राउजर के ऊपर कुछ भी लिंक करूँ या यूआरएल में टाइप करूँ या इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँ तो वो व्यू आ जाए। बात समझ आ रही है? क्या बात है सर? व्यू, वो व्यू आ दोबारा जाए जो भी समझाइएगा। हमने व्यू, वो अभी हमने जो व्यू बनाया है ना यूजर्स का, जी जी ये जो जी व्यू जी बनाया है, इसको ब्राउजर के जी ऊपर रन करना है। जी अब ब्राउजर के ऊपर रन करने के लिए हमें web.php के ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक है, जी web.php में जब तक हम वर्किंग नहीं करेंगे, जब तक हमारे ब्राउजर के ऊपर पेज रन नहीं होगा। ठीक है, ओके सर जी। ठीक है। अब जब ब्राउजर के ऊपर रन करना है तो हर पेज के लिए हमें अपना एक राउट बनाना पड़ेगा। मैंने एक नया राउट बनाया था, user.grade.php का नया व्यू बनाया था। ठीक है ना? जी सर। अब जब नया व्यू बनाया है तो इसका मतलब मुझे एक नया राउट बनाना ही बनाना है। क्लियर है? राउट बनाने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा राउट, गेट का मेथड यूज करा। गेट के मेथड के दो पैरामीटर्स होते हैं इस तरह से। पहले पैरामीटर में आपका यूआरएल मैंने स्लैश यूजर लिखा। ठीक है, जी ये यूआरएल में आएगा इस तरह, स्लैश करके पब्लिक के बाद यूजर। ठीक है, इस तरह आएगा। यूआरएल लिख लिया। दूसरे में आपने कंट्रोलर का नाम लिखा है, यूजर कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि आपके यूजर कंट्रोलर के अंदर व्यू पड़ा है जी यूजर सर। का, यूजर कंट्रोलर लिखा। अब आपको अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर फंक्शन का नाम लिखना है, यानी कि इस मेथड का नाम लिखना है। मेथड का नाम हमेशा हम कैसे देते हैं, @ करके। ठीक है, जी इंडेक्स मेथड का नाम। बात समझ आ रही है? जी सर। यहाँ पर आया, मैं ब्राउजर के ऊपर लिखा यूजर, इंटर करा, आ गया व्यू, यूजर व्यू। जी सर। अब हमें क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि यार यूआरएल पे अभी हमें लिखना पड़ रहा है, जब हमें अपना पेज कॉल करवाना पड़ रहा है तो हमें यूआरएल पे लिखना पड़ रहा है यूजर। मैं चाह रहा हूँ यूआरएल पे ना लिखना पड़े, लिंक लगा दूं। ठीक है सही है ना? एक लिंक लगा दूं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करूं, पेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, कॉल हो जाए। आ रही है बात समझ? जी सर। तो लिंक करवाने के लिए हमें अपने राउट को एक नाम देना पड़ता है, इस तरह करके। ठीक है, जी सर। या राउट को मैंने एक नाम दे दिया यूजर व्यू, आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया यूजर व्यू। ठीक है, अब इस नाम को मैं कहाँ यूज करूंगा, जहां से मुझे रिडायरेक्ट करवाना है। मैं आया गो टू फर्स्ट व्यू, ये आपका फर्स्ट व्यू है, यानी कि जो हमारा जी व्यू बना हुआ था। ये आपका व्यू बना हुआ था फर्स्ट व्यू। ठीक है ना? जी उसकी फाइल ये रही, यानी कि दो व्यू थे ना हमारे। देखो यहाँ जी से, जी देखो जी एक जी जी शेरियर व्यू है, एक यूजर व्यू है। तो अभी जो जी कॉल हुआ है वो कौन सा वाला हुआ है, फर्स्ट शेरियर व्यू। वाला व्यू। चलिए आप एग्जैक्टली, सही एग्जैक्टली। सर। अब हमने क्या करा, हमने कहा यार इस व्यू के ऊपर एक लिंक लगा देते हैं जो हमें रिडायरेक्ट कर दे यूजर के व्यू पर। बात समझ आ रही है? फर्स्ट व्यू में आपने लगाया सर। हाँ, यानी कि ये वाला जो व्यू है शरियार ना में। हमारा, शेरियर वाला व्यू, जी 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 इस व्यू के जी ऊपर हम एक लिंक लगा देते हैं एंकर टैग का, जो हमें रिडायरेक्ट कर दे। रिडायरेक्ट का मतलब हमारा वो वाला व्यू कॉल करवा दे। कौन सा व्यू, जो भी यूजर का व्यू बनाया है, यूजर व्यू को करवा दे कॉल। कॉल करवा दे। ठीक है, इसके लिए हमने सबसे पहले ये लिंक लगाया, राउट लगाया। सर ये पुराना ही समझा रहे हैं दोबारा? हाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। यहाँ पे लिख दिया वो
यूजर व्यू, ठीक है। जी और यहाँ पे क्या नाम दूंगा? हाँ भाई मुसाब, सर, यहाँ पे आप बताओ इसका क्या नाम दूंगा? यूजर व्यू का। यूजर व्यू, हाँ क्या नाम जी दूंगा यूजर व्यू का? यूजर व्यू दूंगा ना। जी देखो इस शहरियार के पेज के ऊपर से हमें कहाँ पहुंचवाना है इसको? इस व्यू के ऊपर, यूजर यूजर व्यू व्यू। करवाना है सर कॉल। अच्छा, अब यूजर व्यू कहाँ कॉल हो रहा है? यूजर कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स फंक्शन में, ठीक है। ओके यूजर जी कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स फंक्शन में, ठीक है भाई। जी अब उसको हमने राउट को नाम दिया था, इस राउट को यूज करेंगे हम अपने इसमें। सेव करा, आया, रिफ्रेश करा, क्लिक करा, आ गया हमारा व्यू, जी सर। यूजर व्यू। लिंक की मदद से है। ये साइकिल थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो है ना वो जब प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस की जरूरत है बस। जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाथ सेट समझ हो आ जाएगा। जाएगा सर। हाँ क्लियर हो जाएगा, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा पॉइंट क्लियर हो जाएंगे सर। हाँ कहाँ वो बनाना है हमें और कहाँ। अब मुझे बताओ, मुझे जो है वो यूजर के व्यू के ऊपर, हाँ भाई तुम लोग सारे, यूजर के व्यू के ऊपर एक वेरिएबल पास करवाना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सर यहाँ वेरिएबल पे बनाएंगे। वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाएंगे किस तरह? जिस तरह हम बनाते थे वेरिएबल। मैंने बनाया डॉलर डॉलर यूजर्स का वेरिएबल। किसी ने एरे पढ़ा है? कोर पीएचपी में मैंने एरे पढ़ाया था, याद है तुम लोगों को? जी कोर पीएचपी में मैंने उसमें पढ़ा, हाँ सी में, सी शार्प में। कोर पीएचपी में पढ़ाया, मुझे अच्छी तरह याद है। अरे वो हाँ प्री करके लेते थे आप हाँ प्रिंट आउट के लिए। हाँ। अभी तुम ये बताओ जी मोहम्मद अली, जी कोर सर। पीएचपी में एरे बनाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रिंटर। बहुत आला जी मुर्तजा। हाँ सब एरे सब भूले सर, बैठे एरे हो। नहीं, एरे का पता है। वेरिएबल लेते हैं, हाँ, वेरिएबल के एरे, न्यू एरे ऐसे करके कुछ बनाते हैं सर। न्यू एरे करके तो हम ऐसे कुछ नहीं बनाते, याद ही नहीं है किसी को एरे किस तरह बनाता है। ऐसे बनाता है एरे, सर ब्रैकेट नहीं, सर दूसरा वो होगा ना इसमें तो। ऐसे बनाते हैं। एरे का दूसरा नहीं होता ब्रैकेट जो है। भाई वो सी शार्प या सी में होता है, ये बात कर रहे हो आप? ये वाला, जी ये वाला। ये सी शार्प में होता है। और अच्छा पीएचपी में इस तरह बनता है, सही है। ठीक है। इस तरह एरे बनता है। अब इसके अंदर मुझे वैल्यू देनी है। वैल्यू किस तरह दूंगा? एक पहला यूजर दे दिया फिर अली वो डालेंगे, अहमद, दूसरे कॉमा यूजर दे डालेंगे। दिया रमीज, ठीक है। तीसरा यूजर दे दिया अली ने दे दिया, ठीक है। 4 यूजर बना देते हैं आज, ठीक है। 4 यूजर बना दिए। अब मुझे हाँ इन है एरे को, मतलब 4 एरे के अंदर 4 यूजर्स आ गए ना, 4 वैल्यूज आ गई। हाँ भाई किसको कंफ्यूजन है एरे में? किसी को नहीं सर। हैं? किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अब इस एरे को मुझे पास करना है, तो किस तरह करूंगा? कंपैक्ट करके। हाँ यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, कंपैक्ट कॉम्पैक्ट यूज करूंगा। क्या दूंगा यहाँ पर? यूजर्स, यूजर्स। सही है। अब इस यूजर्स वेरिएबल को कहाँ एक्सेस करूंगा? यूजर्स डॉट ब्लेंड डॉट पीएचपी में। जिस व्यू के ऊपर पास करवा रहा हूँ उसी व्यू के ऊपर क्या करूंगा? एक्सेस करूंगा। तो यहाँ पे उस व्यू के ऊपर आ गया यूजर डॉट प्ले डॉट पीएचपी। अब मुझे बताओ जरा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डॉलर यूजर्स लिख दूं, ये मुझे बताओ मोहम्मद अली ये मैं डायरेक्ट यूजर्स का वेरिएबल लिख दूं, तो क्या मुझे मेरा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा यस सर, हो जाना चाहिए। या कोई एरर आना चाहिए?
एरर आएगा एरर सर। आएगा सर। अरे रुक तो जाओ तुम लोग, जो है ना वो बाप बन गए हो जी। अच्छा सर एरर क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? सर, हाँ भाई मुसाब आ जाना चाहिए सर मेरे ख्याल से। जी, मुसाब डायरेक्ट आउटपुट जनरेट होगा या एरर आएगा? अगर एरर आएगा तो क्या आएगा? सर पता नहीं सर। पता नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर वो दिखाएगा वेब डॉट अरे पीएचपी का। हाँ हाँ, ये वाला यहाँ पे एरे बना है जी सर। अच्छा अली बताओ, एरर आना चाहिए? एक सेकंड सर मैं देख लूँ। नहीं सर एरर तो नहीं आना चाहिए। मैं डायरेक्ट जो व्यू के ऊपर वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ। जी सर एरर तो नहीं आना चाहिए। हाँ यार, क्या सर? एरर आना चाहिए व्यू पे। सर दिखाएं, शुरू से दिखाएं। अरे बनाया क्या आपने पहले? अरे ये बनाया ना भाई, तुम्हें यही नहीं पता क्या? यूजर कंट्रोलर में बनाया ये है। तो भाई यूजर कंट्रोलर में आपने एक एरे बना दिया। किसका? पर अच्छा सर आपने क्या कहते हैं यूजर्स कॉम्पैक्ट करवाया वेरिएबल को लिखा। यूजर के व्यू पे, ठीक हाँ है? हाँ और यूजर सही के कह व्यू रहा पे है। वो वेरिएबल आ गया डॉलर यूजर्स का। हाँ सर ऐसा आएगा ना? अरे सही ऐसे है। लिखा है ना, यूजर्स लिखा है यहाँ पे भी, यूजर से लिखा है, ठीक है? ये जो है ये व्यू का चलो नाम ठीक है है। अली, ये व्यू का नाम हाँ है, ठीक है सही ना? सर मैंने देखा नहीं था मैंने सही। अच्छा अच्छा। हाँ भाई कौन कह रहा था एरर आएगा? अब वो आ जाओ जरा। एरर नहीं फरहान आएगा की सर आवाज आ मैंने रही कहा थी। था। जी फरहान सर। जरा माइक ओपन करो। हाँ जी आप मौजूद कह रहे थे एरर आएगा। मुर्तजा भी था, मुर्तजा। हाँ मुझसे भी था। अली भी था सर। एरर तो आना चाहिए सर, मैं बताता हूँ क्यों आना अच्छा चाहिए सर। अब आपने बताओ क्यों आना चाहिए? सर नहीं आएगा सर हाँ एरर हमेशा मैंने जब कहा। जब भी एरे हाँ को हम रुको। कॉल कराते हैं ना, एरे की इंडेक्स देते हैं। हाँ इसमें बिल्कुल इंडेक्स देते कहाँ ना दी सर है? एरे में। इंडेक्स तो दी नहीं है। हैं? 0 1 2 लेकिन 3 मुझे 4। लेकिन मुझे सारे सारे एरे को प्रिंट करना है। ये बिल्कुल सही कहा मुर्तजा ने, टू द पॉइंट आंसर दिया। अब मुझे सारे एरे को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा? एक लूप की मदद लेता हूँ मैं। कौन सा लूप होता है वो? फॉर लूप। काउंट। और लोग फॉर ईच लूप, नहीं नहीं नहीं, फॉर ईच लूप, वाइल ठीक है फॉर ना? ईच लूप। फॉर ईच फॉर लूप ईच कलेक्शन के लिए। हाँ लूप, हाँ फॉर ईच लूप, ठीक है ना? मुझे जब तमाम यूजर्स को प्रिंट करवाना है तो मैं कौन से लूप की मदद दूंगा? फॉर ईच फॉर ईच। हाँ फॉर ईच लूप की मदद दूंगा। अब तुम्हें याद है कोर वो अपना उसमें ASP.NET में तुम फॉर ईच का लूप इस तरह से लगाते थे, ठीक है ना? @for each एंड फॉर ईच लार्वा में भी बिल्कुल इसी तरह लेंगे। डॉलर कौन सा वेरिएबल आएगा यहाँ पे? डॉलर यूजर। यूजर्स का, यूजर। सही है? एज आइटम ले लिया, ठीक है? सर समझ नहीं मैंने आया यहाँ जरा पे सही से दोबारा बोलिए। अच्छा अली पहले ये बताओ कि हमें जो है कलेक्शन में जब हमारे पास डेटा होता है ना एरे के फॉर्मेट में, और मुझे इस एरे के फॉर्मेट में जो डेटा है इसके तमाम यूजर्स को प्रिंट करवाना है, यानी कि तमाम यूजर्स के नाम को प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं लूप की मदद लेता हूँ। अब एरे को प्रिंट करवाने के लिए जो लूप यूज होता है वो कहलाता है आपका फॉर ईच का लूप, ठीक है? फॉर ईच के लूप के यहाँ पर मैं दूंगा डॉलर यूजर्स का वेरिएबल, डॉलर यूजर्स का वेरिएबल जो मैं कॉम्पैक्ट करवा रहा हूँ, और उसको एस करके डॉलर आइटम लिख दिया। बात समझ आ रही है? ये सिंटैक्स है इसका। ये दो सर आपने क्या कहते हैं वो बनाए वेरिएबल बनाए। ये डॉलर यूजर्स का वेरिएबल यही वेरिएबल है जी, यहाँ से कॉम्पैक्ट हो रहा है। बात समझ आ ठीक रही है है? सर जी। और एस करके जो आइटम है ये यहाँ पर व्यू में बना वेरिएबल, सही है ठीक आपने है? यहाँ पे बनाया। एक नया वेरिएबल बना एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है? अच्छा इसमें कोई बॉडी ओपन नहीं होती इसकी? नहीं नहीं कुछ भी ओपन नहीं होता। मैंने कहा डॉलर आइटम, आई बात समझ? ठीक है? ठीक डॉलर है आइटम प्रिंट कर दिया, यानी कि वेरिएबल। आउटपुट देखते क्या आ रहा है हमारे पास। ये यूजर्स का टेबल है, रिफ्रेश करा, आ गया नाम अली अहमद, अली ये रकी आइटम है क्या? सर हम बगैर है? आइटम के भी कर सकते थे। तो डॉलर आइटम काम क्या कर रहा है ये? डॉलर आइटम। तो यार तुम लोगों को फॉर ईच का लूप नहीं पता क्या? सर फॉर ईच का लूप तो पता है। यूजर मुझे पता है, मुझे पता है। सही है, आपने सर नीचे भाई टारगेट जो है वो पास कर दिया। यार देखो देखो, फॉर ईच लिखते थे तुम सी लैंग्वेज में। चलो सी लैंग्वेज की बात कर लो। सबसे पहले सी लैंग्वेज पढ़ी जी होगी जी ना?
उसमें जी एक सर। वेरिएबल पास करते थे, बिल्कुल। हमने पास कर दिया यहाँ पे डॉलर यूजर का, इसको एस करके डॉलर वैल्यू करते थे तुम। इसकी सारी की याद आया सारी कुछ? वैल्यू उठ के इसमें आ जाएंगी ना। सही है हाँ सही है सर, सही है सही सही है। है। हाँ भाई, इस आया वेरिएबल को समझ चलाएंगे रमीज? आगे, सही वैल्यू समझ को। गया सर। यहाँ पे हमने वैल्यू की जगह आइटम ले लिया, बस खत्म बात। मतलब यूजर की सारी वैल्यू आइटम पे आ गई। हाँ हाँ, एक एक करके, सर एक एक मैं करके, समझ ठीक तो है। गया, पर मैं पूछ रहा हूँ कि हम खाली अगर यूजर्स लिख देते तो भी तो आ जाता ना। तो एरर आता ना, एरर आता है, सही है, चले। एरर आता, देख लेते ना एरर, हो सकता है एरर आ जाए। अगर नहीं आया तो जो है वो बड़ी बात है, ये 7 वर्जन यूज कर रहे हैं, ऐसे आना तो चाहिए। आ गया, देखा क्या? एक्सट्रैक्ट पैरामीटर 1 टू बी स्ट्रिंग एरे गिवन। वो कह रहा है आपने एरे गिवन करा है, चाहो तो आप क्या कर दो, इंडेक्स दे दो, जैसे अली ने कहा था। तो अपना मुर्तजा ने कहा था इंडेक्स, इंडेक्स दे दूंगा तो वो प्रिंट कर देगा वैल्यू को, कर दिया। लेकिन मैंने कहा था कि मुझे तमाम यूजर्स को प्रिंट करवाना है। अबे बात समझ आ रही है? सही है सर। जी ठीक है। जब सिर्फ यूजर्स को दिया था तो एरर आया था, क्यों? क्योंकि एरे के फॉर्मेट में डेटा है, डायरेक्टली प्रिंट नहीं हो सकता। हमें कोर पीएचपी में जब हमारे पास एरे के फॉर्मेट में आता था तो हम व्हाइल लूप लगाते थे, MySQLite फैच करके, जी नहीं हमें उस वक्त जी पूरा जी सही है क्लियर हो। सर। मैं कहता था ना कि भाई यूजर्स के टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड फैच होके आ रहे हैं, तो ये एरे के फॉर्मेट में आ रहे हैं। एरे के फॉर्मेट को कैटेगराइज करने के लिए हम फैच एरे का मेथड लगाएंगे, फिर इसको व्हाइल लूप के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हम व्हाइल लूप नहीं रख रहे, यहाँ पे हम कौन सा लूप रख रहे हैं? फॉर ईच का लूप रख रहे हैं, ठीक है। ठीक है मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल F5 करा, सर, एक सेकंड वो पहला खोलिएगा। यूजर आया, अली अहमद रमीज आया, अली ने क्या आवाज आ गया, चारों यूजर प्रिंट होगा जी। हाँ सर, सही है। ठीक है सर। यूजर्स के अंदर 5 यूजर है, एक वैल्यू वो देता है डॉलर आइटम को, डॉलर आइटम प्रिंट करता है, बीआर करता है, दोबारा लूप पर आता है। फिर वो दूसरा यूजर देता है डॉलर आइटम को, डॉलर आइटम प्रिंट करता है, बीआर करता है, फिर दोबारा लूप पर आता है। और ये लूप जब तक कंटिन्यू चल रहता है जब तक आपका यूजर खत्म ना हो जाए। बात समझ आ रही है? मैच हो गया। ठीक है सर। सही सर। ठीक है। अब एरे भी हमें समझ आ गया, एरे को किस तरीके से पास करवाना है, कॉम्पैक्ट करवाना है। अब इसके बाद वाला जो हमारा सर एक सेकंड वो खोलिएगा, कोड, विजुअल कोड खोलिएगा। जी सही है सर। क्लियर है भाई? जी सर। सर ये प्रिंट कहाँ करवाया वो दिखाइएगा, वो जहाँ पे फॉर ईच का लूप लगाया आपने। यूजर की फाइल के ऊपर। अच्छा चलो ठीक। हाँ भाई, किसी को कोई भी कंफ्यूजन कंट्रोलर में, व्यू में, या एरे वेरे जो भी हमने पढ़ा है इसमें, सर एरे में जी थोड़ी सी थी, मुसब पर क्या कहते हैं वो काम करके ना शायद से हो जाए। काम करके क्लियर हो जाएगी, यदि टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। ठीक है जी मुसब, प्रैक्टिस करेंगे तो सर सर क्लियर एरे होगी। को तो हर फॉर्मेट में डेटा दे सकते हैं ना हम लोग। जी एरे को हर फॉर्मेट में डेटा दे सकते हैं ना। बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ पे मैं जो हूँ वो ये कर दूँ, ठीक है। सही है। फॉर्मेट का मतलब एज का ये है कि डेटा टाइप, ठीक है ना। कह रहे हैं कि हर डेटा टाइप में एरे के अंदर वैल्यू उसको दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। सही है। 213 जो है वो इंटीजर टाइप का है, बाकी सब स्ट्रिंग है। आ रही है बात समझ? सही है सर। हाँ भाई, आज यही कह रहे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल।